हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और दोस्तों यदि आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है और आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ये तीनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर है आपका एसईसी पेपर फर्स्ट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेसिक आईटी टूल्स चयन किए होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिक आईटी टूल्स से रिलेटेड जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा आज के इस क्लास में हम आपको 5 क्वेश्चंस बताएंगे। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इसी तरीके से मैं आपको 2 से 3 सेट कवर करवा दूंगा, जिससे कि आपसे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं निश्चित ही आप जो है आसानी से इस क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। बात करते हैं हम लोग बेसिक आईटी टूल्स की, तो बेसिक आईटी टूल्स का जो है सिलेबस आपका वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। और भाई साहब यहां पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में समझाने वाला हूं। विशेषता यह आपके लिए उपयोगी होगा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि यह कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं और कंप्यूटर जो है विशेषता इंग्लिश मीडियम में होती है। इसलिए आप जब इसका एग्जामिनेशन दे तो कोशिश करें कि आप इसका इंग्लिश मीडियम में एग्जामिनेशन दे। वैसे आर्ट वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर परेशानियां होती है, तो इसलिए आप अगर देना चाहे तो हिंदी मीडियम में भी इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हम आज के इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से जानते हैं कि क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहला बात कर ले हम लोग क्वेश्चंस क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के रूप में आप तैयार करेंगे, क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेडशीट, यानी कि कह रहा है कि स्प्रेडशीट के बारे में आप क्या जानते हैं या स्प्रेडशीट का क्या अर्थ होता है, इसको समझाने के लिए कह रहा है। यहां पर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं कि स्प्रेडशीट होता क्या है। तो देखिए, यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कैप्चर, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डाटा अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। ठीक है। स्प्रेडशीट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल अवेलेबल विथ personal computers. A spreadsheet is generally designed to hold numerical data and short text strings. ठीक है। अब ये देखिए, ये स्प्रेडशीट के बारे में मैंने आपको इंग्लिश में बताया है। आप इंग्लिश में तो समझ नहीं पाएंगे, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसलिए भाई साहब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन जो है हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं हिंदी में हम लोग स्प्रेडशीट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्प्रेडशीट जो है भाई साहब, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डाटा को कैप्चर, प्रदर्शित और हेरफेर कर सकता है। यानी कि डाटा जो आपका पंक्तियों में इस तरीके से, देखिए यहां पर मैं आपको डाटा उपलब्ध कराता हूं। अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो आपने एक्सेल में या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो है इसको जरूर पढ़ा होगा। देखिए इस तरीके से आपके पास डाटा होती है, इस डाटा में हेरफेर कर सकता है। आप जैसे कि मान लीजिए कुछ रो बने हुए हैं, यहां पर कुछ रो और इसके बाद कुछ कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, कुछ रो बने हुए हैं। रो आपको ये नीचे वाला ऐसे रो होता है और ऐसे खड़ा वाला जो है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ रो और कुछ कॉलम बने हुए हैं। इसमें कुछ डाटा इंकित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कुछ डाटा जो है इंकित किया गया है। इस डाटाओं को प्रदर्शित करने का यहां से काम किया जा सकता है। इस डाटाओं में हेरफेर करने का काम किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो वर्क है भाई साहब कंप्यूटर में, वह कौन करता है? तो स्प्रेडशीट से संभव है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट क्या हो गया भाई साहब? यह एक टूल्स है, यह एक प्रोग्राम है कंप्यूटर का, जो कि क्या करता है? तो डाटा को कैप्चर करने का प्रयास करता है। डाटा यहां पर आप तैयार कर सकते हैं, किसी भी चीजों का डाटा को प्रदर्शित कर सकते हैं और उस डाटा में हेरफेर कर सकते हैं, यानी कि अदला बदली कर सकते हैं। स्प्रेडशीट पर्सनल कंप्यूटर पर उपलब्ध एक सबसे लोकप्रिय टूल माना जाता है और इस लोकप्रिय टूल में से जो है भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, तो आमतौर पर संख्यात्मक डाटा और छोटी टेक्स्ट स्ट्रिंग को रखने के लिए जो है इसे डिजाइन किया जाता है। जैसे कि आप स्प्रेडशीट में डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के जरिए क्या कर सकते हैं आप? कोई भी डाटा हो तो उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और अन्य चीजों के अलावा इसमें जोग यानी कि किसी चीज को जोड़ना हो, अंतर यानी कि किसी चीज को घटाना हो, किसी चीज को गुना करना हो, किसी चीज को भाग करना हो, तो ये सारी गतिविधियों को आप स्प्रेडशीट में देख सकते हैं और इसे स्वचालित रूप से इसमें जो है तारीख भर सकते हैं, डेट बाय डेट जो है अपनी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि इसका ज्यादातर उपयोग जो है कंपनियों में होता है, कंपनियों या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसे जो है डेली वे में अपना डाटा तैयार करना होता है कि आज की जो है क्या कहते हैं काम कितने हुए हैं, कौन सी चीजों का कितना ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हैं आप इस सीट पर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्प्रेडशीट के बारे में आप समझ गए होंगे कि स्प्रेडशीट क्या है। इंग्लिश में आपको लिखना है स्प्रेडशीट या कंप्यूटर प्रोग्राम। स्प्रेडशीट क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कैन कैप्चर, या क्या करता है? कैप्चर करता है, डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है, एंड मैनिपुलेट, यानी कि क्या करता है तो या हेर फेर करता है, अदल बदल करता है, डाटा अरेंज इन रो और कॉलम। रो और कॉलम यानी कि स्तंभ और क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं क्षैतिज में क्या करता है इसे भाई साहब हेर फेर यानी कि अदल बदल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल अवेलेबल विथ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में स्प्रेडशीट एक मोस्ट इंपोर्टेंट टूल होता है। स्प्रेडशीट इज जनरली डिजाइंड टू होल्ड न्यूमेरिकल डाटा एंड शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो सांख्यिक डाटा को या फिर क्या कहते हैं आंकिक स्ट्रिंग को हम लोग कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए आइए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करना है। तो भाई साहब दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि डिस्क्राइब एक्सेल फंक्शन। एक्सेल जो है यह भी एक क्या है तो टूल्स है, यह भी एक क्या है तो कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, यह एक फंक्शन है जिसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए एक्सेल फंक्शन, अ फंक्शन इज प्रीडिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग a specific value in a particular order. All spreadsheet program include common functions that can be used for quickly finding the sum, यानी कि जल्दीबाजी में जोगफल निकालना हो। एवरेज, इसके हिंदी को हम लोग समझेंगे एवरेज, काउंट एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स। चलिए समझते हैं इसको हम लोग हिंदी में। तो याद रखिएगा एक्सेल फंक्शन जो कि एक प्रकार का क्या है फंक्शन है। एक्सेल फंक्शन क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है, और यह एक ऐसा फंक्शन है जो कि पूर्व निर्धारित सूत्र होता है जो किसी विशेष क्रम में विशिष्ट मानों का उपयोग करके गणना करता है। यानी कि जिस तरीके से स्प्रेडशीट के बारे में मैंने आपको बताया है ठीक उसी प्रकार का इसका भी काम होता है। यह भी एक डाटाबेस होती है और यह डाटा तैयार करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, सभी स्प्रेडशीट कार्यक्रमों में सामान्य फंक्शन शामिल होते हैं जिसका उपयोग कोशिकाओं की एक श्रृंखला के रूप में या श्रृंखलाओं के लिए योग, औसत, गिनती, अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य को तुरंत खोजने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मैंने कोई एक डाटा एजिचैट जो है इसको मान लीजिए, ठीक है, जो कि इस प्रकार से आपके सामने एक डाटा तैयार है, और भाई साहब अगर मान लीजिए मैंने इसे डेट बाय डेट इस डाटा को सेव करके अपने कंप्यूटर में रखा है, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में रखा है, तो जब भी हमें कोई डाटा खोजने की आवश्यकता हो, मिनिमम वैल्यू का हो या फिर मैक्सिमम वैल्यू का हो, जब भी कभी खोजने का हो तो आप इसे आसानी से डेट बाय डेट खोज सकते हैं। और यही काम जो है क्या है तो एक्सेल फंक्शन का भी है। एक्सेल फंक्शन अ फंक्शन इज प्री डिफाइंड फॉर्मूला, यह क्या है तो एक फॉर्मूले की तरह पूर्व क्या कहते हैं वर्णित फॉर्मूला होता है दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, यह क्या करता है तो कैलकुलेशन के लिए काम आता है। चलिए उम्मीद करता हूं आप एक्सेल फॉर्मूला को समझ गए होंगे। विशेषता जो है यह कंप्यूटर की चीजें हैं। अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा कहीं से भी तो कहीं ना कहीं ये आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से समझा होगा वहां पर आपको, अगर थ्योरेटिकल वहां पर कराया गया होगा प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए आइए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन तीसरा कहता है व्हाट इज इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस यानी कि जो कि आंतरिक रूप में उपयोग किया जाता है, वैसे डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है, कौन कौन से डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। एक इसके साथ ही होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जो कि बाहर से उपयोग किए जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जरा हम इसको समझेंगे। तो देखिए इनपुट डिवाइस आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है, यह एक पार्ट है, यह एक हिस्सा है कंप्यूटर का दैट वी इंटरेक्ट विथ डेली एंड आर यूज्ड टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। ठीक है, एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट ट्रांसफर्स डाटा टू अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अलाउ अस टू कंट्रोल इट। यानी कि यह एक प्रकार का वैसा डिवाइस है जो बाहर से संदेशों को लाता है और यह कंप्यूटर को ट्रांसफर करता है और साथ ही उसे कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि बात कर लिया जाए तो कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं, जैसे कि ये सारे के सारे डिवाइस जो आप देख रहे हैं, जैसे कि कीवर्ड है, आपका माउस हो गया, ठीक है, आपका OCR हो गया, ठीक है, आपका स्कैनर हो गया। इस तरीके के जो डिवाइस है ये सारे के सारे डिवाइस जो है भाई साहब, आपका टच पैनल हो गया,
इस तरीके के ये सारे डिवाइस जो हैं क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। समझ गए? आइए हिंदी में समझते हैं इसको। देखिए, इनपुट डिवाइस जो है एक कंप्यूटर का भाग है जिसमें हम प्रतिदिन जो है संपर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर का यूज करेंगे तो आपको इन सारी चीजों का आवश्यकता होगा ही। आप बिना कीवर्ड का जो है क्या करेंगे, ठीक है, बिना माउस का क्या करेंगे, इस सभी चीज का इस्तेमाल होता ही है। ठीक है, तो इस सभी चीजों का हम लोग दैनिक रूप में उपयोग करते हैं। किसके लिए? तो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को कंप्यूटर के सिस्टम में स्थानांतरित करता है। ठीक है, डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर के सिस्टम में हस्तांतरित करने का काम करता है और हमें जो है इसे नियंत्रित करने की अनुमति देता है। और जो भी कंप्यूटर का यूज करता है उसे जो है इसे क्या करता है, तो नियंत्रित करने का आदेश देता है। वह कौन देता है? तो इनपुट डिवाइस देता है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। फटाफट से हम लोग चौथा क्वेश्चंस पर देखेंगे कि क्या है चौथा क्वेश्चंस। आपका चौथा क्वेश्चंस कहता है कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग ओएस कहते हैं शॉर्टकट में, क्या कहते हैं? ओएस कहते हैं शॉर्टकट में। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर, यानी कि यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या करता है भाई साहब, मैनेज करने का काम करता है कंप्यूटर में। ठीक है, इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज फाइल, memory and process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as a disk, क्या कहते हैं, ड्राइव्स एंड प्रिंटर। यानी कि कहे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई साहब, यह कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर पर जो है सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या करता है, प्रबंधन करता है, उसका नियंत्रण करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है, उसे मैनेज करने का काम करता है। समझ गए? कौन सा यह सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, प्रबंधन करने का काम करता है। इसके साथ ही यह फाइल को, मेमोरी को और इसके बाद प्रोसेस प्रबंध को, इनपुट और आउटपुट को संभालने का काम करता है। और साथ ही साथ जो है यह डिस्क ड्राइव जानते हैं, जो कि आपका जो है इनपुट डिवाइस माना जाता है, सॉरी आउटपुट डिवाइस माना जाता है। और प्रिंटर जैसी परिधीय उपकरणों को क्या करता है, तो यह नियंत्रित करने की जो है बुनियादी कार्य करता है, यानी कि प्रिंटर जैसे उपकरणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओएस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, जो कि आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सभी को पता है एप्लीकेशन, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर यूज करते हैं तो वहां पे एप्लीकेशन होता है, ऐप जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में। ठीक है, एपीके, ऐप कहते हैं। ठीक है, तो इन ऐप का जो यह सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार होता है, यह सॉफ्टवेयर होता है, तो यह क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो समझिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यह क्या है, तो एक प्रकार है किसका, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का। दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन। यह क्या करता है, तो यह परफॉर्म करता है, यह क्या करता है, तो हमारे पर्सनल एजुकेशनल सिस्टम के लिए या फिर बिजनेस फंक्शन के लिए जो है यह परफॉर्म करती है। Each application is designed to assist end user in accomplish a variety of tasks which may be related to productivity, creativity and communication। अब आइए इसे समझते हैं हिंदी में कि क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो यह एक प्रकार का क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, यह कंप्यूटर प्रोग्राम कहिए या मोबाइल प्रोग्राम कहिए, मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। बस यह है कि वो छोटा सा क्या कहते हैं, डिवाइस है, और कंप्यूटर एक थोड़ा सा बड़ा सा डिवाइस है, उसमें ज्यादा चीजें होती है, इसलिए हम लोग इसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जो एक विशिष्ट व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कार्य को अंजाम देता है। ठीक है, प्रत्येक एप्लीकेशन को जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। यानी कि ये जो है आपका डिवाइस, ये जो आपका एप्लीकेशन है, यह क्या करता है, आपको हर काम करने में सहायता करती है। जैसे मान लीजिए मैं आप यहां पर एक वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी ना किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, किसी ना किसी एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ी है। मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं एक रिकॉर्डर के जरिए। ठीक है, मैं यहां पर जो है पीपीटी बनाया हूं एक एप्लीकेशन के जरिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भाई साहब कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशन है वह हमारे गतिविधियों को, हमारे शैक्षणिक कार्यों को, हमारे व्यावसायिक कार्यों को क्या करता है, तो उपयोग में लाने का जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसे जो है डिजाइन किया जाता है, तो इसी रूप में डिजाइन किया जाता है ताकि वह क्या हो सके, तो उपयोगकर्ताओं को अपना जो है सहयोग दे सके। इसके साथ ही जो उत्पादकता, इसके बाद रचनात्मकता और संचार जो है या क्या हो सके, तो उससे संबंधित हो सके। यानी कि जो भी आपके डाटा है, जो भी आपके वर्क हैं,
उन सभी चीजों से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिलेटेड हो सके, ठीक है। क्योंकि जिस काम के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं वहां पर तो इन सभी चीजों की क्या होनी चाहिए, तो उसमें संचार होना चाहिए, उसमें संग्रह होना चाहिए, तभी तो हम उसका एक सही उपयोग कर पाएंगे। तो ये आपका है भाई साहब कंप्यूटर एप्लीकेशन या कहे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये जो क्लास है बेसिक आईटी टूल्स की ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो बस छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आने वाली क्लास के लिए सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। वैसे विशेषतः भाई मैं कंप्यूटर टीचर हूं नहीं, ठीक है, इसीलिए जो है एक टूटी फूटी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अगर कोई यहां पर आपको आउटस्टैंडिंग लगी हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार की, तो कहीं ना कहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे भी बेहतरीन तरीके से जो है आपको क्लास प्रोवाइड कर सकूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।